हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बच्चों यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। अब बच्चों अगर हम एल्कली मेटल के प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे एल्कली मेटल होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जब हम लोग लिथियम से सीजियम की तरफ चलते हैं तो साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। तो इसके कारण जो होता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। तो सीजियम जो होता है बच्चों इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है। तो सीजियम जो होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो एलिमेंट जितना इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना अच्छा मेटेलिक नेचर का होगा। तो उसी को बोलेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो उसका जो ऑक्साइड होगा वो उतना ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो अब बेसिकली बच्चों हम बात करेंगे तो इनके जो ऑक्साइड हैं तो सबसे मेटेलिक नेचर का कौन होगा? सीजियम होगा। तो इसका जो ऑक्साइड होगा सबसे अच्छा उसका स्ट्रेंथ होगा। तो अगर हम इनके बेसिक ऑक्साइड का स्ट्रेंथ अगर हम बनाए तो किस तरीके से होगा? Li2O से ज्यादा हो जाएगा बच्चों इसका Na2O का। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा क्योंकि मेटल का मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा। देन Rb2O होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? CS2O होगा। तो मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पर ए वाला है बच्चों वो क्या है? यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? गलत है। अब चलते हैं बच्चों स्टेटमेंट बी के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड। बेसिकली बच्चों जो स्मॉल एटम होते हैं जैसे कि लिथियम, ये नॉर्मली क्या करते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जैसे ही एलिमेंट का साइज यानी मेटल का साइज इंक्रीज कर जाता है तो वो पेरोक्साइड इजिली बना लेते हैं। तो बेसिकली पेरोक्साइड जो होता है बच्चों, पेरोक्साइड का जो स्टेबिलिटी होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। सोडियम पेरोक्साइड से स्टेबल हो जाता है बच्चों पोटेशियम पेरोक्साइड K2O2 क्योंकि साइज इंक्रीज कर जाता है। फिर Rb2O2, CS2O2, ये स्टेबिलिटी हो जाता है बच्चों पर ऑक्साइड का। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर ये इनका स्टेबिलिटी हो जाएगा। अच्छा बच्चों पर ऑक्साइड क्या होते हैं? जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट लिंकेज होता है, इसे क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बी है बच्चों ये क्या है? स्टेटमेंट बी यहाँ पर ये करेक्ट है। अब बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट सी में बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट। अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें जैसे कि लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, रुबिडियम आयन है, सीजियम आयन है। तो इसमें सीजियम आयन जो है इसका साइज लार्ज होगा, लिथियम आयन का साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इस केस में अगर हमारा बाइकार्बोनेट आता है HCO3- तो इस एनायन का साइज क्या है? इस एनायन का साइज क्या है बच्चों? इसका साइज लार्ज है। जब साइज लार्ज है तो यानी यहाँ पर ये क्या होगा? कैटायन भी लार्ज होना चाहिए, तब उनमें स्टेबिलिटी होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। तो इसलिए जो इनके बाइकार्बोनेट का स्टेबिलिटी होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो लिथियम बाइकार्बोनेट होता है इसका स्टेबिलिटी कम होगा, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। देन इससे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट का, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा रुबिडियम बाइकार्बोनेट का, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा सीजियम बाइकार्बोनेट का। क्योंकि यहाँ पर साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों कैटायन और एनायन के बीच में और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो सी है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब डी में बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो इनमें जो कैटायन है वो सेम है, सब में Na+ कैटायन है बच्चों, लेकिन एनायन क्या है? F- होगा, Cl- होगा, Br- होगा, I- होगा। अब अगर कैटायन का साइज स्मॉल है, एनायन का साइज लार्ज है, तो फाजान्स रूल के अकॉर्डिंग उनके अंदर कहीं ना कहीं कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करे जाएगा। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनायन के वो डिस्टॉर्ट होने लगेंगे कैटायन के थ्रू। तो इसलिए बेसिकली क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा एनायन का साइज इंक्रीज करने पर।
F माइनस से I माइनस की तरफ चलेंगे तो I माइनस का साइज इंक्रीज कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं NaI के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, NaF, NaCl, फिर क्या होगा बच्चों NaBr, क्या होगा NaBr, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों NaI। इस तरीके से इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर गिवन है बच्चों, ये गलत है, ये इनकरेक्ट गिवन है बच्चों। तो यानी ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि इनमें से जो करेक्ट नहीं है उसी को बताना है। तो करेक्टली मैच्ड नहीं है बच्चों ए और डी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ए एंड डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।